हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, प्लॉट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इफ IDSS इक्वल टू IDSS इक्वल टू 12 मिली एम्पियर एंड VP इक्वल टू -5 वोल्ट। तो आपको ये IDSS की वैल्यू गिवन है और VP की वैल्यू गिवन है। तो हम जब हमने एनालिसिस किया था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की, तो हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के दो एंड हमें मिल जाएंगे इन दो कैरेक्टरिस्टिक के, इन दो वैल्यू से, दो टू एंड्स ऑफ ट्रांसफर characteristic. We can find two ends of transfer characteristic by these two given values. The IDSS गिवन है 12 मिली एम्पियर, और ये कब मिलता है IDSS? जब VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। तो VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। सिमिलरली ID यहाँ पे कितना है, VP इक्वल टू -5 वोल्ट फॉर ID इक्वल टू 0 मिली एम्पियर। हम जानते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब ID इक्वल टू 0, दैट मीन्स ड्रेन करंट 0 होता है। VGS इक्वल टू VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, उस कंडीशन को डिफाइन करते हैं जिस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर इतना वाइड हो जाता है कि चैनल जो है वो अपने अंदर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में ID विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली IDSS वो करंट होता है, सैचुरेशन करंट, जहां पे VGS 0 वोल्ट होता है। तो VGS 0 वोल्ट की कंडीशन में IDSS करंट मिलता है हमें उस कंडीशन में। तो यहां से अब हम देख सकते हैं फॉर VGS, अभी VGS जो एक हमने एनालिसिस किया था उसमें देखा था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की एनालिसिस में VGS इक्वल टू 0.3 VP के लिए, VGS इक्वल टू 0.3 VP के लिए, वो 0.3 VP क्या होगा अगर VGC इस वैल्यू से निकाला 0.3 VP की, तो दैट विल इक्वल टू -1.5 वोल्ट। और इसके लिए ID होगा IDSS/2, दैट मीन्स 6 मिली एम्पियर। ID इक्वल टू IDS/2, दैट इज 6 मिली एम्पियर। सिमिलरली VGS इक्वल टू 0.5 VP, उसके लिए जो वैल्यू है 0.5 VP की वैल्यू क्या है, -2.5 वोल्ट। 5 का 50% लेंगे, आधा करेंगे, यहाँ पे -0.25 वोल्ट आएगा। और उस कंडीशन में ID इक्वल टू IDSS/4 होता है। IDSS/4 दैट मीन्स 3 मिली एम्पियर, ये वैल्यू आएगी 3 मिली एम्पियर। नाउ वी हैव 4 पॉइंट्स, आपको एंड पॉइंट्स मिल गया ID एक्सिस पे, VGS एक्सिस पे एंड पॉइंट मिल गया। हम सिंपली इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखें यहां से कैसे प्लॉट करना है अब आपको। ID मिली एम्पियर में 0 और ये VGS। तो यहाँ प्लॉट करने के लिए अब हम एक सिंपल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना लिया। यहाँ पे VGS इक्वल टू 0 के लिए ID इक्वल टू 12 मिली एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो -1, -2, -3, -4 और ये -5 वोल्ट। तो -5 वोल्ट के लिए यहाँ आपको मिल रहा है, ये VGS एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ पे VGS इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं ये VGS इक्वल टू 0.3 VP, दैट मीन्स -1.5 वोल्ट के लिए। तो -1.5 वोल्ट के लिए -1.5 वोल्ट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं ID को प्लॉट करूं, यहाँ पे प्लॉट करूं,
तो -1.5 की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे आपको मिलेगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ VGS इक्वल टू यहाँ, और एक दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, तो ये 6 मिली एम्पियर हो गया है यहाँ पे, और यहाँ एक 3 मिली एम्पियर और 3 मिली एम्पियर -2.5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, VGS इक्वल टू -2.5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे VGS इक्वल टू -1.5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ये आपको वैल्यूज यहाँ मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्लॉट करना है, और ये प्लॉट करने के लिए आपको क्या है, 2 एंड पॉइंट फाइंड करना होंगे। एंड पॉइंट्स एक आईडी एक्सिस पे IDSS की वैल्यू के लिए IDSS लिख सकते हैं हम यहाँ पे, IDSS इक्वल टू 12 मिली एम्पियर, और एक VP की वैल्यू गिवन है, तो VGS इक्वल टू VP की वैल्यू के लिए आपने 2 एंड पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। उसके बाद इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए आपके पास कंडीशन मालूम है कि VGS इक्वल टू 0.3 VP, उस समय ID इक्वल टू IDSS/2 होता है, और VGS इक्वल टू 0.5 VP, उसके लिए ID इक्वल टू IDSS/4 होता है। तो इस तरह से हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने प्लॉट की है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आती है, या तो प्लॉट करने को, या फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने को आती है, तो वी कैन रीड इजीली फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।